कभी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा है। मैंने और कालू ने सोचा है कि हम सब मिलकर गरम गरम खिचड़ी बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। गौरी बहन, खिचड़ी खाने को तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। अच्छा ही हुआ जो तुम आ गई हो। हम ऐसा ही करते हैं, हम मिलकर खिचड़ी बना लेते हैं और फिर मिलकर खाएंगे। चिड़िया, लेकिन हमारे पास ना दाल है ना चावल। तुम ऐसा करो, दाल और चावल ले आओ, फिर हम मेरे घर में ही बना लेंगे खिचड़ी। ठीक है गौरी, तुम जाओ और बाकी की चीजें देखो, मैं दाल और चावल ले आती हूँ। गौरी चली जाती है। चिड़िया अपनी रसोई में जाकर देखती है, दाल चावल का डिब्बा खाली था। ना दाल है ना ही चावल, अब मैं क्या करूँ? फिर कुछ सोचकर रानो चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर जंगल में निकल जाती है। चिड़िया सीधी इंसानों के खेत में जाती है। किसान ने अभी कल ही अपनी चावल की फसल काटी थी और खेत में ढेर सारे चावल के दाने बिखरे पड़े थे। चिड़िया वो चावलों के दाने उठा उठा कर अपनी टोकरी में रखने लगती है। गौरी गौरी, क्या चिड़िया मान गई है? मान गई। मैंने उसे दाल चावल लाने का कहा है। जब चिड़िया दाल चावल लेकर आ जाएगी तो फिर हम उसे नमक और घी लेने भेज देंगे। काम करेगी चिड़िया और खिचड़ी खाएंगे हम दोनों। बहुत मजा आएगा ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मुफ्त की खिचड़ी खाने का। चिड़िया अपनी टोकरी में चावल जमा कर लेती है। चावल तो हो गए, अब मैं कहीं और से जाकर दाल का दाना भी ढूंढ लेती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर दाल का दाना ढूंढने निकल जाती है। चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ जाती है। पहाड़ों के पास दाल का पौधा था। चिड़िया जानती थी, इसलिए चिड़िया सीधी उस दाल के पौधे के पास जाती है। इस पौधे पर दाल के बीज तो हैं, थोड़े हैं तो क्या हुआ, खिचड़ी तो बन ही जाएगी। चिड़िया उस दाल के पौधे से दाल जमा करती है और अपनी टोकरी उठाकर गोरी कव्वी के घर की तरफ जाती है। चिड़िया कव्वों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कालू, चिड़िया आ गई, तुम जल्दी से चूल्हे में आग जलाओ। कौवा उठता है और चूल्हे में आग जलाने लगता है। गौरी दरवाजा खोलती है। चिड़िया अंदर आ जाती है। आपने अभी तक आग भी नहीं जलाई, मैं तो दाल चावल लेकर आ भी गई हूँ। क्या करूं, धुएं से मेरा सर चकराने लगा है। लकड़ियां गीली है, इसलिए आग जल ही नहीं रही। चिड़िया, लगा हुआ है तो बेचारा कालू कब से, धुआं ही निकल रहा है, आग नहीं जल रही। गौरी बहन, तुम ये दाल और चावल साफ करो, तब तक मैं अपने घर से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया ने अपने घर में सूखी लकड़ियाँ जमा कर रखी थी। चिड़िया 2 लकड़ियाँ उठाती है और वापस जाती है। कालू जी, बस भी करो, अब क्या दाल चावल ऐसे ही खा जाओगे, खिचड़ी नहीं बनाओगे? दो दाने और बस, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया भी आ जाती है। कौवा जल्दी से दूसरी तरफ होकर बैठ जाता है। आ गई लकड़ियाँ भी, अब जल्दी से आग जलाओ, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है और भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। चिड़िया, जब हम शाम को गरम गरम खिचड़ी खाएंगे तो सारी थकान उतर जाएगी। गौरी गौरी, डिब्बे में नमक भी नहीं है, अब नमक का क्या होगा? कालू जी, तुम चिंता ना करो, ले आएगी अब हमारी चिड़िया नमक भी। क्या अब नमक भी नहीं है? अगर सारी चीजें मुझे ही लानी थी तो मिलकर क्यों बनाई खिचड़ी, मैं अकेली ही बना लेती। चिड़िया बहन, अब सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी से जाओ और नमक ले आओ। चिड़िया उड़ती है और सीधी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ एक नमक की कान से चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में नमक लेती है और वापिस आती है। लो, मैं ले आई नमक भी, अब मुझसे और काम नहीं होगा। हो गया, सारा काम तो हो गया, खिचड़ी बन गई है। मैं नमक मिलाती हूँ और चिड़िया तुम जल्दी से नदी से पानी भर